तो हो चुका है नया दिन, नई शुरुआत और नए सफर में आप और हमारी नई बात। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रॉक ऑन फायर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रही हूँ श्रीनगर से पौड़ी की तरफ, और पौड़ी में एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। तो हम अभी गंगा दर्शन से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं पौड़ी की तरफ। ये रहा गंगा दर्शन। माँ गंगा के दर्शन होते हैं यहाँ से, इसीलिए इस जगह को गंगा दर्शन कहा जाता है। अगर आप श्रीनगर से पौड़ी की तरफ जा रहे हैं तो आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। यानी कि श्रीनगर से पौड़ी की जो दूरी है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की है। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के 13 जिलों में से एक जिला है, जिसका मुख्यालय पौड़ी ही है। यह क्षेत्र 5440 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। साथ ही साथ यह एक गोले के आकार का है, जिसमें इसके उत्तर में आपको जो है रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी मिलेगा। इसके दक्षिण में आपको उधम सिंह नगर मिलेगा। साथ ही साथ आपको पूरब में मिलेगा आपको अल्मोड़ा और नैनीताल, और पश्चिम में आपको देहरादून और हरिद्वार के दर्शन होंगे। साथ ही साथ पौड़ी का मौसम पूरे वर्ष भर सुखद बना रहता है। अगर आप पौड़ी आते हो तो आपको यहाँ बहुत सी जगह घूमने के लिए मिल जाएंगी, जो कि पौड़ी के बिल्कुल नजदीक है। बहुत ही कम समय के अंतराल में आप इन खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं। मनमोहक स्थान की जितनी बातें की जाए ना दोस्तों, उतनी कम है। चलिए फिर इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उस जगह की जहां हम लोग जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पौड़ी के ही पास में स्थित नागदेव मंदिर की। चलिए तो ले चलती हूँ मैं आज आपको नागदेव के मंदिर में, और बताती हूँ इस मंदिर के बारे में कि यह मंदिर यहाँ कैसे स्थापित हुआ। दोस्तों, पौड़ी बस स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर कंडोलिया बुआखाल मार्ग पर इस घने जंगलों के बीच स्थित है नागदेव मंदिर। जिले में स्थित यह नाग देवता का मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल में नागवंशियों के प्रवास को सिद्ध करता है। इसीलिए उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड के हर एक स्थान पे देवताओं का निवास होता है। प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच बसा ये नागदेव का मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सड़क से नागदेव मंदिर की दूरी 1 से 2 किलोमीटर है, और हम इस दूरी को यहाँ जंगलों के बीच से होते हुए तय करेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये घने पांच, बुरांस, गगनचुंबी देवदार के वृक्ष व चीड़ के वृक्षों के बीच से चमकर आती हुई सूर्य की किरणें मंद मंद सुगंधित बयार भक्त जनों के हृदय को शीतलता प्रदान करती हैं। मंदिर के समीप प्राकृतिक स्रोत की शीतल जलधारा पर्यटकों के लिए संजीवनी के समान मानी जाती है। मंदिर के रास्ते से गुजरते हुए ये चारों तरफ के पेड़ ऐसे लग रहे हैं मानो ये अपने भक्तों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। अब हमें मंदिर का मुख्य द्वार भी दिखाई देने लग गया है, तो आगे बढ़ते हैं।
इस मंदिर के बारे में लोगों की अपनी ही मान्यताएं हैं और अलग अलग कहानियां हैं, फिर भी आस्था और विश्वास अटूट है। नाग देवता मूल रूप से डोभाल वंश के देवता माने जाते हैं। पौड़ी से 11 किलोमीटर की दूरी पर पौड़ी और श्रीनगर राजमार्ग में स्थित नादल से पट्टी में एक गांव है डोब गांव, जहां डोभाला जाति के लोग रहते हैं। कहा जाता है कि 200 वर्ष पूर्व डोब गांव के डोभाल वंश में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो मनुष्य रूप में था और कमर से नीचे का जो शरीर का हिस्सा है वो सर्प रूप में था, जिसे नाग रूप कहा जाता है। उस बालक ने अपने पिता से अपने आप को लैंसडाउन के भैरवी गढ़ी मंदिर के पास कंडी में ले जाकर स्थापित करने को कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि उस कंडी को कोई भी नीचे नहीं रखेगा तब तक जब तक वो भैरवी गढ़ी के पास वाले क्षेत्र पे नहीं पहुंच जाता। इतना ज्ञात होने पर डो वंश के गर्ग गोत्र के लोगों ने उस बालक को उसके गंतव्य तक पहुंचाने की ठान ली। जब वो सभी लोग उस कंडी को लेकर प्रेम नगर चोपड़ा से होते हुए चंडीधार के पास पहुंचे तो उन लोगों ने भूलवश वो कंडी नीचे रख दी। तब उस अर्धनारीश्वर बालक ने उस कंडी को छूने और उठाने से मना कर दिया और उन लोगों से भूमि की खुदाई करके उसमें से निकले शीतल जल से स्नान करवा के यहीं स्थापित करने को कहा। तब से ये स्थान नागदेवा कहलाता है। दोस्तों, खुदाई में उपजा वो प्राकृतिक जल स्रोत आज भी मंदिर के आसपास ही स्थित है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उस जल स्रोत को। कहा जाता है कि कोमल हृदय और अटूट श्रद्धा के साथ जाने वाले भक्तों को नाग देवता आज भी दर्शन देते हैं और मंदिर के ही समीप प्रस्तर शिला के समीप एक छिद्र में नाग देवता निवास करते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि वो रोज एक कटोरी में वहाँ पर दूध रख देते हैं, जो थोड़ी ही समय पर वो कटोरी खाली उनको दिखाई देती है। दोस्तों, यहाँ ज़्यादातर जो चीड़ के पेड़ हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन जो प्रस्तर शिला है उसके पास जो चीड़ का पेड़ है वो नाग के फन के समान है। अब ये अद्भुत चीज़ें हमें यहाँ के पुजारियों ने ही बताई है और ये चारों तरफ जंगल का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर, शांति प्रिय और बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये। और ये रहा वो स्थान जो देव बालक के बताए गए स्थान पर खुदाई करने पर वो शीतल जलधारा निकली थी। ये रही दोस्तों। मंदिर के चारों ओर बसे ये गगनचुंबी देवदार के वृक्ष मंदिर की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, प्रकृति की गोद में बेशुमार खजाना है और प्रकृति ही है जो इस जीवन में स्वार्थहीन है, जो सबको बिना कुछ मांगे देती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी इस प्रकृति का ध्यान रखना होगा। श्रद्धा भाव के साथ काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और जैसे जैसे इस मंदिर के बारे में सभी को पता चल रहा है वैसे वैसे ही इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ जून के महीने में 2 दिवसीय भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने अपनी सुंदरता के रूप में मनुष्य को बहुमूल्य उपहार दिया है और प्रकृति कभी भी अपनी दी हुई वस्तुओं का अहंकार नहीं करती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, और इसे खूबसूरत बनाती है प्रकृति द्वारा प्रदत्त खूबसूरत और अद्भुत स्थान। तो आप इन स्थानों का आनंद उठाएं। जिंदगी का अनुभव बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों। जो शांति यहाँ आकर मिलती है वो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो आप यहाँ आए और यहाँ मिलने वाली जो अपरम शांति होती है उसका आनंद उठाएं। आज का सफ़र मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा।
आप मुझे कमेंट्स करके बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।